आप अपने ट्रेडमार्क को रजिस्टर कराने की सोच रहे हो, लेकिन आपने ट्रेडमार्क सर्च कभी करी नहीं। आपको लगता होगा आप अपना पूरा का पूरा बिजनेस एक पर्टिकुलर ट्रेडमार्क के ऊपर फोकस कर दोगे, लेकिन वो ट्रेडमार्क अगर कॉन्फ्लिक्टिंग निकल आया किसी दूसरे कंपटीटर के साथ, किसी ब्रांड के साथ, तो आपका पूरा का पूरा बिजनेस एक ही दिन में बंद भी हो सकता है। इसलिए ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करने से पहले आप ट्रेडमार्क सर्च अपने लेवल पे जरूर करो। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फोरम में कैसे हम ट्रेडमार्क सर्च कर सकते हैं इन दी ग्लोबल ब्रांड डाटाबेस के अंदर। आपके पास वेरियस ऑप्शन मिल जाएंगी, ब्रांड नेम में सर्च करना है या लोगो के साथ सर्च करना है या एडवांस सर्च के साथ आपको ट्रेडमार्क सर्च करनी है। फोकस इस वीडियो का आपको एक्सपर्ट नहीं बनाना, लेकिन एक बेसिक रिसर्च जरूर करनी चाहिए आपको ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन या ट्रेडमार्क एप्लीकेशन फाइल करने से पहले। आपके पास वेरियस ऑप्शंस आएंगी, ब्रांड नेम, ओनर नेम, आईपी ऑफिस, नीश क्लासिफिकेशन, गुड्स एंड सर्विसेज, डेजिग्नेशन कंट्री। इन सारी ऑप्शंस में आप सर्च कर सकते हो। मान लो हमने एग्जांपल लेते हैं, हमारी जो इंडिया की सबसे टॉप मोस्ट कंपनी है इन्फोसिस, उस ब्रांड को अगर रिसर्च करने की कोशिश करें तो उसके रिजल्ट्स में हमारे पास मल्टीपल ट्रेडमार्क की एप्लीकेशंस आएंगी अक्रॉस द वर्ल्ड, जो कि वाइपो जो है मेंटेन करके रख रखा है अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एसेट के डाटाबेस में। अगर हम देखें, लेट्स से हम इस ब्रांड को देखते हैं, इन्फोसिस लिमिटेड इंडिया 37, ये इंडोनेशिया के अंदर रजिस्टर्ड है। अगर हम इस एप्लीकेशन को देखें, इन्फोसिस लिमिटेड इंडिया, नीश क्लासिफिकेशन 37 है, फाइल्ड है मार्क इन मलेशिया के अंदर। अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखें, ब्रांड नेम अगेन इन्फोसिस, ओनर इज इन्फोसिस लिमिटेड इंडिया, नीश क्लासिफिकेशन 16 और कंट्री ऑफ फाइलिंग है इंडिया। अगर हम इसको डिटेल में समझने की कोशिश करें तो विद वन क्लिक वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ये मार्क क्या था, इंडिविजुअल मार्क है, ये टाइप ऑफ द मार्क क्या था, वर्ड मार्क है, डिवाइस मार्क है, लोगो है, इसकी क्लासिफिकेशन क्या थी, क्लास नंबर 16 इज देयर, नीश क्लासिफिकेशन 16 इज देयर, ये एप्लीकेशन डेट क्या है, रजिस्ट्रेशन डेट क्या है और ये एक्सपायर कब होगा। सबसे क्रिटिकल और इंफॉर्मेशन जो है कि किस व्यक्ति ने को फाइल किया है, एमएस इन्फोसिस लिमिटेड ने, कहां पे, ये सब हमें पता है, इन्फोसिस बेंगलोर में बेस्ड है, कौन सी क्लास में फाइल किया है, कंप्यूटर सेट, स्टेशनरी, कंप्यूटर मैनुअल्स, प्रिंटेड मैटर, सो मल्टीपल क्लासेस में ये इन्फोसिस ने फाइल किया होगा। उसमें वन ऑफ द एप्लीकेशन हमें मिली इस सर्च में। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग अगर हम देखें, इसमें हमें ये भी इंफॉर्मेशन मिलती है कि ये जो एप्लीकेशन है कौन से ट्रेडमार्क ऑफिस में फाइल करी गई। जैसे कि यहाँ पर आ रहा है आईपी ऑफिस CGDPTM इंडिया। ये तो बात हो गई, आपने अगर अपनी एप्लीकेशन को सर्च करना है या फिर आप अपने ब्रांड को अगर सर्च करने की कोशिश कर रहे हो कि कोई सिमिलर ब्रांड तो नहीं है, तो देन इस सर्च रिजल्ट में अगर हम देखेंगे तो इस सर्च रिपोर्ट में हमारे पास अराउंड 392 रिजल्ट्स निकल के आए। अगर हम समवेयर डाउन द लाइन 331 से 360 के रिजल्ट्स के बारे में देखें तो वी ऑल्सो गेट टू नो कि वेरियस अदर ट्रेडमार्क्स जो कि नाउ कुछ कॉन्फ्लिक्ट में है, कुछ सिमिलर है विद द वर्ड, विद द ब्रांड नेम इन्फोसिस। जैसे इन्फोसिस बी मोर, इसमें ओनर हमें दिख रहा है इन्फोसिस लिमिटेड इंडिया है, लेकिन अगर आई बिज इन्फोसिस के बारे में अगर हम देखें तो इसके अंदर हमारे ओनर जो है आई बिज इन्फोसिस प्राइवेट लिमिटेड समथिंग अनदर देन दी इन्फोसिस लिमिटेड से के साथ है। सिमिलरली फ्लाई फ्रॉम इन्फोसिस, ये इन्फोसिस टेक्नोलॉजी लिमिटेड का ही है। अब अगर हम देखें इन्फोसिस क्लाउड इकोसिस्टम एज लोगो, ये इन्फोसिस लिमिटेड का ही है, लेकिन एक्सम इन्फोसिस लोगो ये किसने फाइल किया है, एवी बत्रा ने। तो कहने का मतलब ये है, इस तरह से जब आप ग्लोबल ब्रांड रिसर्च करोगे तो आपको नॉट जस्ट इन इंडिया, आपको दूसरी कंट्रीज के भी ट्रेडमार्क के बारे में पता लगेगा, दूसरी कंट्रीज की ट्रेडमार्क एप्लीकेशंस के भी बारे में पता लगेगा, जिसके कारण आप जो है ये इंश्योर करोगे कि सो दैट जब आप फाइल करो आपका मार्क मिनिमल कॉन्फ्लिक्ट रहे विद द अदर ट्रेडमार्क्स के साथ। अगर आपका मार्क एक ऐसी कंपनी के साथ जो कि
इंडिया में ऑपरेशन करने वाली है, सिमिलर टू दैट ट्रेडमार्क आ जाता है, तो फेयर चांसेस हैं नॉट जस्ट आपका एप्लीकेशन फाइल करते समय एग्जामिनेशन रिपोर्ट में इशू आएंगे, आपके प्री ग्रांट ओपोजिशन फाइल हो सकती है, आपको ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट सूट या पासिंग ऑफ के सूट का फेस करना पड़ सकता है, एज वेल एज अगर आपका मार्क रजिस्टर्ड भी हो गया है तो आपको रेक्टिफिकेशन प्रोसीडिंग्स का भी सामना करना पड़ सकता है। अगर आपके भी ट्रेडमार्क के रिलेशन में कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं info@nyaytantra.com पे, या फिर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम एक रीजनेबल टाइम में उसको आंसर करने की कोशिश करेंगे। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर गोइंग थ्रू दिस वीडियो। जय हिंद।